अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 10A पर बात करेंगे। तो इस चैप्टर 10 में पिथागोरस थ्योरम जो है का यूज़ जो है वो पढ़ेंगे। पिथागोरस थ्योरम जो है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो है वो लगता है। किसके लिए लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का जो है वो होता है। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है। इसके राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है इस वर्टेक्स पर। ये आपको पता है ट्राइंगल के ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं। तो राइट एंगल जिस वर्टेक्स पर होगा उसके ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to sum of squares of other two sides। मैं इसका नाम जो है इधर सी रख देता हूँ और इसका नाम यहाँ पर बी रख देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये जो साइड है इस जो कि हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर मैं इस तरह करके लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू बाकी दो साइडें बचती है ये और ये, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल रख देना। तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसको हाइपोटेन्यूज को सी वर्टेक्स के सामने रखने की वजह से लोअर केस सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी लेंथ देते हैं और ए के सामने वाले साइड की लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन लोअर केसेस वाले लेटर्स को यूज करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने पिथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा डिस्कस जो है वो किया है। तो ये आपने याद रखना है कि जब आप इस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल की इसका स्केयर एक साइड पर, बाकी दोनों साइडों का स्केयर जो है वो दूसरी साइड पर जो लिख लेना। अब इसका जो क्वेश्चन 1 है उसका जो है हमारे पास पार्ट ए जो है वो मैं ड्रा करने लगा हूँ। यहाँ पर उसने ट्राइंगल ये दी हुई है, यहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ उसने 20 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर हमारे पास, और ये हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो ये साइड है जिस विच इज जस्ट ऑपोजिट टू द राइट एंगल। तो ये साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसका स्केयर इधर लिख लेना, बाकी इन दोनों के स्केयर का सम हम इधर लिख लेते हैं। तो इसका जब हम स्केयर निकालते हैं ये निकलता है और इसका कितना निकलता है 400। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो 841 आंसर आ जाता है। दिस इज ए स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 29। क्वाइट इजी। हमारे पास जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कुछ इस तरह ट्रायंगल जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर ये राइट एंगल उसने बोला हुआ है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 35 सेंटीमीटर है और ये जो है हमारे पास
20 सेंटीमीटर है। तो दिस इज राइट एंगल, द साइड जस्ट ऑपोजिट इज हाइपोटेन्यूज। इसका हम स्केयर बोलेंगे, इसका बाकी दोनों के स्केयर्स को हम इधर ऐड जो है वो कर देते हैं। अब 12 का हम स्केयर लेते हैं जो कि 144 होता है, और 35 का हम स्केयर जो है वो लेते हैं, वो हमारे पास है 1225। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो जब हम ऐड करते हैं तो 1369 हमारे पास आ जाता है। हमें देखें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ b पावर 2 है, इसका मतलब है ये 2 ख़त्म करना है। 2 कैसे ख़त्म होगा, आप स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 2 ख़त्म हो जाएगा। अब 1369 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो निकलता है 37। जो इसका सी पार्ट है वो यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये साइड 12 सेंटीमीटर है, और ये साइड जो है इट इज रिटन ओवर हियर इज व्हाट, सी। दिस इज राइट एंगल, द साइड जस्ट ऑपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्केयर आपने लिखना है, बाकी दोनों के स्केयर दूसरी साइड पर। 12 का स्केयर 144 होता है, 10 का स्केयर 100 होता है। जब दोनों ऐड हो जाएंगे 244, ये सी स्क्वेयर आ गया। मगर हमें तो सी की वैल्यू निकालनी है ना, सी स्क्वेयर की नहीं है, तो हमें यहाँ स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा। तो 244 का जब हम स्क्वेयर रूट लेते हैं तो आंसर इज व्हाट, तो वो आ जाएगा डेसिमल में 15.6 राउंड ऑफ करके। अब जो डी पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ये 23 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास है डी सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 29 सेंटीमीटर। दिस इज राइट एंगल, द साइड जस्ट टू राइट एंगल, इसको आपने स्क्वायर इधर कर देना है। बाकी 23 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर, ये दो साइडें जो है। तो 23 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो कितना निकल रहा है, 529। और 29 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 841। फिर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 1370 जो है वो आ जाएगा। मगर ये डी स्केयर आ गया, मगर तो हमें डी की वैल्यू चाहिए ना, डी स्केयर की तो नहीं चाहिए, इसलिए हमें यहाँ स्केयर रूट लेना पड़ेगा। तो जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो वो निकल आएगा 13.01। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें उसने कहा हुआ है ए की वैल्यू फाइंड आउट करे, और ये हमारे पास ट्राइंगल जो है वो दे दिए, पिथागोरस थ्योरम ही यूज़ करेंगे। ये पहले देखना राइट एंगल कहाँ है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड जो है इसका स्केयर आपने यहाँ लिखना है। बाकी अदर टू साइड्स ये हैं, ये और ये, इनके स्केयर्स को यहाँ आपने ऐड कर देना। तो 15 का स्केयर ये लिख दिया, ए का स्केयर ये लिख दिया, और 39 का स्केयर। आपको पता है 15 का स्केयर कितना होता है, 225 कैलकुलेटर से निकाल लोगे। 39 का स्केयर जो है हमारे पास, तो 1521 है। हमने ए स्केयर निकालना है, इसको हमें आइसोलेट यानी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये 225 को हम इधर ले जाएंगे, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। 225 उधर जाकर माइनस हुआ, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इनको माइनस करने पर 1296। हमें ए की वैल्यू चाहिए, A2 की नहीं है, तो यहाँ हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लिया इसका, तो हमारे पास आंसर आ गया 36। बी पार्ट में हमने बी की वैल्यू निकालनी है,
तो पहले हमने राइट एंगल देखा, ये इसके जस्ट ऑपोजिट साइड 19 है, इसका स्केयर ले लेंगे। तो बाकी दो ये साइडें बचती हैं, इनका स्केयर हम इधर लिख लेते हैं और इनको ऐड करते हैं। तो ये जो ऑपोजिट साइड है 90 डिग्री, इसका स्केयर एक साइड पर रखना है। 19 का स्केयर लिया 361 बी स्क्वेयर और इसका स्केयर 196, ये प्लस 196 इधर शिफ्ट कर देना ताकि बी को हम सब्जेक्ट बना सके। तो 361 में से हमने माइनस कर दिया 196 को, तो आंसर हमारे पास 165 आ गया। तो ज़रा 20 के इधर लिख दूंगा, ये आंसर इधर। अब मगर हमें 20 के नहीं, हमें बी चाहिए, तो इसका स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट ले लेते हैं हम इधर। तो 165 का भी स्केयर रूट लिया हमने, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 12.8, राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो यहाँ पर जो है ये इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने सी वैल्यू निकालनी है। अब ये देखिए राइट एंगल देखा, ये इसके सामने वाली साइड है, इसका स्केयर हमने ले लेना। बाकी बची ये दो साइड है, इनका स्केयर आपने यहाँ रख देना, स्क्वेयर स्क्वायर रखना। सी स्क्वेयर इधर रखने देते हैं, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ और इसके स्केयर्स को यहाँ माइनस कर दिया। तो अब 9.8 का स्केयर जो है लिख देते हैं यहाँ पर, तो कितना निकलता है वो 96.04, और 6.5 का स्केयर जो है यहाँ पर हम निकालते हैं, वो निकलता है 42.25। इसको हम माइनस कर देते हैं। 96.04 में से आपने माइनस कर दिया 42.25, आंसर वुड बी व्हाट इज ओवर हियर 31.79, सॉरी 91.7। हमें सी स्क्वेयर जो है नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली सी चाहिए, तो इसलिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट लिया हमने, तो आंसर इज व्हाट 9.58 आ रहा है। अगर यहाँ तक राउंड ऑफ करना चाहे तो 9.6 कर लेंगे, क्योंकि ये डिजिट जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से ग्रेटर है। अब इस क्वेश्चन की तरफ डी पार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो डी वैल्यू निकालनी, pythagoras थ्योरम लगाते हुए ये राइट एंगल की ये वाली सामने वाली साइड, इसका स्केयर आपने इस साइड पर लिख देना। बाकी दो साइडों का स्केयर जो है वो हम इधर लिख लेते हैं, इनको दरमियान ऐड डाल देना। डी स्केयर को इधर ही रहने देते हैं, तो ये दूसरी तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर इसमें से इसे माइनस कर देते हैं। तो हम 24.7 का स्केयर लेते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो आता है 610.09। इसमें से 14.5 का स्केयर जो है माइनस करते हैं। 14.5 का स्केयर कितना 210.25। तो जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 399.84। डी स्केयर को ज़रा मैं इधर ले लेता हूँ, मगर चूंकि हमें डी स्केयर नहीं चाहिए, डी चाहिए, इसका ये स्केयर ख़त्म करने के लिए हम स्केयर रूट ले लेते हैं। तो स्केयर रूट जब आप लेते हैं तो आंसर हमारे पास इसका क्या आता है, राउंड अबाउट 40 के करीब जो है वो निकल आएगा, सॉरी 20 के करीब। तो ये 19.99 आंसर है, राउंड ऑफ करके हम इसे 20 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका स्केयर रूट ले लिए, ये 19.99 राउंड ऑफ करके 20 आंसर जो है वो आ गया। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर दी हुई है और यहाँ पर क्यू एस और एस आर की वैल्यू पूछी हुई है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच है। इस ट्राइंगल ये उसने क्यू एस का हुआ, क्यू एस यहाँ पर ये साइड बन रही है,
हम अगर इस ट्राइंगल को ले लें, इसको अगर मैं सेपरेट कर लूँ यहाँ पर, तो ये जो ट्राइंगल है इसमें ये क्यू एस और ये पी, ये 45 दिया हुआ और ये 53 है। तो हमने पिथागोरस थ्योरम लगाना, तो ये राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड 53 है, इसका स्केयर ले लेते हैं इस तरफ। बाकी जो दो साइडें बचती हैं उनका स्केयर यहाँ लगा देते हैं। एक साइड 45 बची, इसका स्केयर इधर लिख लिए। इस साइड की लेंथ नहीं है, इसको क्यू एस स्क्वायर करके लिख देते हैं। 45 जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसका स्केयर माइनस हो जाएगा। अब 53 का स्केयर लेते हैं, 53 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्केयर जो है हमारे पास आ जाएगा 2809। 45 का स्केयर लेते हैं, 45 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाता है 2025। अब इसमें से 28 में से ये 20.25 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है जो आंसर आ रहा है वो है 784। क्यू एस में हम इधर लिख लेते हैं स्क्वायर। तो क्यू एस के ऊपर स्केयर नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपली क्यू एस की वैल्यू चाहिए, स्केयर रूट ले लेंगे। अब क्यू एस सिंपल रह गया, इसका स्केयर रूट लिया हमने, तो क्या आंसर बन गया 28। अब ये जो दूसरी इसके साथ अटैच ट्राइंगल है उसको अगर मैं यहाँ अलहदा से ड्रा कर दूँ, यहाँ राइट का एंगल है, ये एस है, ये आर है, ये क्यू है, ये 30 है और उसने एस आर की वैल्यू पूछी हुई है। अब ये देखें, ये क्यू एस की वैल्यू, ये क्यू एस है, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली, इसके बराबर है 28 के। ये 28 यहाँ लिख लेते हैं, फिर बाद में मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमने करना क्या है, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड का स्केयर इस तरफ लिख लिया, बाकी दो साइडें जो है उनका स्केयर इस तरफ, और इस साइड की चूँकि लेंथ नहीं दी हुई है इसको एस आर करके लिख लेते हैं। 30 का स्केयर 900 होता है, 28 का 784 होता है, प्लस एस आर स्क्वेयर 784 हम इधर ले जाते हैं तो इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है क्या जो अब निकलता है 900 में से हम माइनस करते हैं 784, 116 आ गया हमारे पास आंसर। मगर एस आर जो है उसका स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसलिए इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो एस आर का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो वो आ जाएगा 10.77।